नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट शुरू कर दिया। सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हम शुरू कर चुके हैं। और इस सब्जेक्ट में हम सबसे पहले जिस सेगमेंट की बात करेंगे उस सेगमेंट का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत को पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी की हम बात करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले तो इसी ये क्लियर हो जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत की हम बात करते हैं तो देखो, कोई भी सब्जेक्ट का हम अध्ययन करते हैं तो हमें उसकी सिस्टमेटिक अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। सिस्टमेटिक अध्ययन के लिए हमें सिस्टमेटिक अध्ययन का मतलब ये कि सुव्यवस्थित अध्ययन, मतलब ये है कि हम कोई जीरो से उस बात के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में जाने, जीरो से उस सब्जेक्ट के बारे में जानना। ठीक है, अब ये क्या है कि इसके बारे में अवेयर करना, उसके बारे में एजुकेशन देना जीरो से। राजनीतिक सिद्धांत का मतलब ये है कि राजनीति के बारे में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिससे हम सिस्टमेटिक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सिद्धांत क्या कहते हैं। सिद्धांत किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं या फिर बात है मूलभूत संरचना होती है। मूल संरचना कह सकते हैं जिसके ऊपर मूल संरचना, मूल संरचना का मतलब यहां ये होता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। मूल संरचना, ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई भी, जैसे मान लो कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसकी जब तक हम थ्योरी नहीं जानते, जब तक उसके सिद्धांत के बारे में नहीं जानते ना, तब तक उसको व्यवहार में हम अच्छी तरह प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो आपने न्यूज़पेपर में कोई घटना पढ़ी, ठीक है, या फिर बाद में कोई भी किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, या फिर बाद में ये मान लो कि कोई भी सरकार नया डिसीजन ले रही है, या ऐसे मान लो कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए कुछ नया बिल लेकर आ रही है, जैसे किसानों के लिए कानून लेकर आई। ये क्या है, ये सारी गवर्नमेंट हमारे डिसीजन ले रही है। लेकिन अगर एक सामान्य व्यक्ति अगर इसके बारे में नहीं जानता है, अगर सामान्य व्यक्ति इस डिसीजन को, सामान्य व्यक्ति क्या करता है, अगर इस डिसीजन को पढ़ता है, उस निर्णय को पढ़ता है और उसने राजनीतिक सिद्धांत मतलब थ्योरी नहीं पढ़ रखी है, तो उसके बारे में अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान नहीं रख पाएगा। कहने का मतलब ये है राजनीति के बारे में सिस्टमेटिक अध्ययन क्या है, राजनीतिक सिद्धांत है। सुव्यवस्थित अध्ययन क्या है, राजनीतिक सिद्धांत है। अब किसी भी सब्जेक्ट की मूलभूत संरचना सिद्धांत में होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो राजनीति की हम बात करते हैं, इस सिद्धांत में पहले राजनीति की बात करते हैं, उसके बाद सिद्धांत की बात करेंगे। राजनीति की बात हमने पहले भी वीडियो की थी। देखो, राजनीति के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। राजनीति के बारे में ऐसे कहा जाता है कि देखो, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि राजनीति के माध्यम से हमारी सरकार संचालित होती है। हमारी सरकार क्या करती है, हमारे जितने भी लोग हैं उनके लिए सिस्टमेटिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। जो गरीब लोग हैं उनको मूलभूत आवश्यकताओं के हिसाब से क्या करेगी, सुविधा प्रदान करेगी। इसके साथ में जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाएगी, उनको और प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, उनको क्या करेंगे, उनको मोटिवेटेड करेगी ताकि वो और कमाए। या फिर बाद में टैक्स के माध्यम से, टैक्स का पैसा क्या है, टैक्स के माध्यम से वेलफेयर स्कीम, कल्याणकारी राज्य की घोषणा करना। ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव उपयोग है किसका, राजनीति का। अब नेगेटिव उपयोग ये कहते हैं, जैसे मान लो कई बार पेरेंट्स में या घर में या दोस्तों के बीच में या ऑफिस में पॉलिटिक्स की बात चलती है, राजनीति की बात चलती है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि राजनीति, आई हेट पॉलिटिक्स, मैं राजनीति को क्या नहीं, मैं राजनीति को पसंद नहीं करता। ठीक है, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, ऐसा हमें सुनने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, वो ऐसा क्यों कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति राजनीति से हेट कर रहा है, नफरत कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि कुछ पॉलिटिशियन के जो कार्य है उन्होंने देखे हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से,
यूट्यूब वीडियो के माध्यम से या कहीं ना कहीं से उनके पास राजनीति की नेगेटिव इंफॉर्मेशन गई है। आप जैसे मान लो किसी व्यक्ति को क्या गलत काम करते हुए देखते हो या फिर बाद में किसी व्यक्ति को कोई काम करते हुए देखते हो, तो आप उस व्यक्ति के प्रति अपनी एक धारणा बना दोगी कि ये कैसा व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही पक्षियों को पानी डालता है, कोई व्यक्ति सुबह उठते ही क्या है, पक्षियों को पानी डालता है, तो आप ये देखो ये तो नैतिक व्यक्ति है, ये तो इमोरल है। ऐसा कोई व्यक्ति है सुबह उठते सिगरेट पीता है, सिगरेट पिया और साथ में चाय पी रहा है सिगरेट के साथ में, तो आप फिर बाद में उसकी धारणा अलग से बना दोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि प्रत्येक सब्जेक्ट की, प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक सरकार की, प्रत्येक संस्था की हम क्या करते हैं, हम देखते रहते हैं कि वो कैसी व्यवस्था है। ठीक है, इसी प्रकार से राजनीति के बारे में भी लोगों की क्या है, लोगों की अपनी अवधारणा है। सामान्य व्यक्ति इसके बारे में अलग रूप से सोचता है। जो व्यक्ति शिक्षित है, जो व्यक्ति क्या है, शिक्षित है, शिक्षित व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। ठीक है, शिक्षित व्यक्ति क्या करेगा, शिक्षित व्यक्ति अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से सोचेगा। जैसे अभी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, जैसे मान लो ये राजनीतिक सिद्धांत है, ये 11वीं क्लास से शुरू होती है, 11वीं क्लास। अगर आप 11वीं क्लास में ही हो अभी, तो इसका मतलब कि आप 0 से शुरू कर रहे हो। ठीक है, और जैसे मान लो कि अगर आप अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या फिर बाद में अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपने जब आप 11वीं क्लास में थे ना, तब आपने राजनीतिक सिद्धांत ठीक से नहीं जाना। अगर ठीक से नहीं जाओगे ना आप, तो इसका बाद में ये कि कोई भी सब्जेक्ट, जैसे हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी उसमें एक आ गई, 10th तक की जो एजुकेशन है, 10वीं तक की जो शिक्षा है, वो क्या है, सबके लिए कॉमन है 10th तक। उसके बाद में 11वीं क्लास में क्या करता है, आपको सब्जेक्ट अलग लेने पड़ते हैं। जैसे आपको सभी को पता है 11वीं क्लास में आपको सब्जेक्ट अलग तरीके से लेने पड़ते हैं। उसके बाद से आपने राजनीति चुनी, और यहां से फिर बात ये कि पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति सिस्टमेटिक अध्ययन करने का प्रयास करता है। पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब वो सिस्टमेटिक अध्ययन करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट होता है, उसकी क्या होता है, उसका अपना इंपॉर्टेंस होता है, उसकी अपनी महत्वता होती है, उसकी अपनी अवधारणाएं होती है। अब जैसे मान लो हम बात करें, जैसे मान लो इस राजनीतिक सिद्धांत को मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो इसमें हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे राजनीति के बारे में। हमने बात की, जैसे लास्ट वाले वीडियो में हमने ये कहा था कि राजनीति क्या होती है। अब सिद्धांत में हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे समानता क्या होती है, समानता। ठीक है, हम बात करेंगे स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता क्या होती है, समानता और स्वतंत्रता में क्या फर्क है। हम बात करेंगे विकास की, विकास क्या होता है, विकास के कौन कौन से आयाम है। हम बात करेंगे इसकी, हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष की, धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे। हम बात करेंगे पंथ निरपेक्षता की बात करेंगे। ठीक है, इनको दोनों को एक ही रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है राजनीतिक सिद्धांत। उसके बाद में बात करेंगे हम अवधारणाओं की बात करेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए, स्वतंत्रता में कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, ये सारे हम आने वाले वीडियो के माध्यम से हम बांटने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत का मतलब ये होता है कि हम क्या करें, किसी भी सब्जेक्ट को सिस्टमेटिक रूप से जानने का प्रयास करें और वो अवधारणा क्या है आगे लेकर हम चलते रहे। ठीक, तो ये सारी हमने देखी है। आपको उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें पसंद आई होगी और हम आगे लगातार आपके साथ वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप बने रहे। किसी भी प्रकार को आप, ये हमने सब्जेक्ट शुरू कर दिया है, कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, खुला है। और ये जो वीडियो है ये आप हमें बताइए, अपने सुझाव दें, वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कई बार मैं भूल जाता हूं, और हम और आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।